व्यवस्था सार की किताब 34 अध्याय 1 तो लैके 7 ऐत तक। मूसा मुआब के मैदान तो नबो पहाड़ नूं पिसगा की चोटी उत्ते जिहड़ा यरीहो दे अगे है चढ़ गया अते यहोवा ने उसनूं गिलियाद की सारी धरती दान तीक विखाई, नाले सारा नफताली, इफ्राइम अते मनश्शिया दे देश अते यहूदा का सारा देश पिछले समुंदर तीक, नाले दखन यरीहो की दून का मैदान जिहड़ा खजूरां दे वृक्षां का शहर है सुआर तीक। तां यहोवा ने उसनूं आख्या, ये वो देश है जिहदी सौं मैं अब्राहम, इसहाक अते याकूब दे नाल खाधी सी कि मैं ये तेरी अंश नूं देवांगा अते मैं तैनूं तेरी अखी ये विखाया, पर तू उत्थे नहीं लंघेगा। सो मूसा यहोवा दा दास उत्थे मुआब दे देश विच यहोवा दे आखण अनुसार मर गया अते उसने उन्होंने मुआब देश की दून विच बैत प्योर अगे दफनाया अते कोई मनुख उस दी कबर नूं अज तीक नहीं जानदा। आमीन। परमेश्वर अपने वचन दे पढ़े जान ते बरकत देवे। तुसीं सारे बैठ सकते हो। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी भैन ते भरावो। सो याद असीं तुहाडीआं गवाहियां सुन रहे सां ते गवाहियां ते साडे सामने इहो लफ्ज़ एक ही हुंदा साडे सामने कि होया कि भैन ते भरावो तुहाडे ते प्रभु ने किरपा ही कीती है। और पिछले ऐतवार तो असी ये गल कर रहे हाँ, नबी ने संदेश प्रचार किया किरपा, और उहदे विचों असी फिर प्रभु की किरपा नाल गल करनी चाहुंदे हाँ और चाहुंदे हाँ कि सब भैन भरा बड़े ध्यान दे नाल सुनो। और जिहड़े बच्चे गल्लां करदे तुहाडे लागे, साडा जिहड़े लागे बैठे उन्हां दा हक है कि उन्हां नूं कंट्रोल दे विच करन। सो सबना ने बड़े ध्यान दे नाल सुनना है। सो असी पिछली बारी गल कर रहे सां कि परमेश्वर दया दे विच धनी आ और परमेश्वर साडे ते बहुत सारियां किरपावां करदा आ। और भैन भराओ असी उहदी किरपा दा कदे देन नहीं दे सकते। और कई बार सानू लगदा कि मेरी कोई जरूरत नहीं पूरी होई ते लगदा कि वो साडे ते किरपा नहीं कर रहा, पर इहदे बावजूद वो साडे ते किरपा करदा आ। हालेलुया। सो असी पिछली बारी वेख्या कि उन्हें किद्दां नूह दे उपर किरपा की, उन्हें पलूस के उत्ते किरपा की। और जे तुहानूं याद है पिछली बार का संदेश, तो उन्हें अब्राहम के उपर किरपा की। और असी इस तरह बाइबल दे विचों कुछ होर उदाहरणां नूं वेखांगे अज कि किद्दां परमेश्वर ने उन्हां बंदियां दे उपर किरपा की। और असी वेखांगे कि भावें उन्हां दा जीवन वधिया नहीं सी, इहदे बावजूद परमेश्वर साडे ते किरपा करदा आ। अगर उन्हां दा जीवन वधिया नहीं सी ते आपां अपने जीवन नूं भी छाती च रखांगे, अपने जीवन ते छाती मारांगे तो कि परमेश्वर साडे ते भी किरपा करदा है। हुण इहदा ये मतलब नहीं है कि जिद्दां दा मर्जी जीवन बिताओ और उन्हें किरपा करनी है, ठीक है? आमीन कह सकते हैं। सो असी होर एक पात्र वल वेखदे हाँ और वो पात्र आ मूसा। और मूसा एक बहुत शक्तिशाली आगू सी
और बाइबल सानू उहदे बारे दसदी है कि मूसा धरती ते जिन्ने भी मनुख आ वो सबना तो वध अधीन सी, सबना तो वध मूसा नम्र सी। और अगर तुसी उहदे जीवन दे बारे वेखो तो सानू लभदा कि परजा ने उस अधीन बंदे नू, उस जड़ा बड़ा बाइबल ने क्या है कि वो सारे मनुखों के विचों अधीन आ, नम्र आ, उन्होंने गुस्सा चढ़ा दिता। वो महान आगू सी और परमेश्वर ने बड़े जबरदस्त तरीके दे नाल मूसा नू इस्तेमाल किया। और बाइबल च लिखा कि अगर कोई धरती के उपर नबी होवे तो मैं सुपनिया दे राही, दर्शना दे राही उहदे नाल गलबात करांगा। पर मूसा अजिहा नहीं है। मूसा उन्हां तो कुछ वध के आ, उन्हें आख्या मैं आमो सामने उहदे नाल गलबात करांगा। आमीन, हालेलुया। सो मूसा परमेश्वर दा बंदा सी, नबी सी, महान आगू सी। और जदों परजा ने उन्हें गुस्सा चढ़ाया, परजा ने कहा साढ़े कोल रोटी नहीं आ, परजा ने कहा साढ़े कोल पानी नहीं आ। और मूसा ने यह नहीं कि वो इक्को बारी ये काम होया, वो पहला भी उन्हां वास्ते चट्टान दे विचों पानी कढ़ चुका सी। वो पहला चट्टान नूं एक बारी मार चुका सी। पर यद वो परजा ने फिर बोर्ड बनाना शुरू किया, क्योंकि सफ़र उन्हां दा लंबा आ, वो उजाड़ दे विच जा रहे आ। और ये नहीं कि उन्होंने एक दिन ही प्यास लगी है। और यदि उन्होंने दोबारा प्यास लगी, उन्होंने फिर उस चीज़ नूं भुल गए, उस चट्टान नूं। और जे तुहानूं भाई होरां दा संदेश पिछली बार याद आ, उन्होंने ढिग ते गल कीती, ढिग चट्टान एक ही है। आमीन। और याद रखो कि वो चट्टान, वो ढिग कुरंथिया की किताब 10 अध्याय, और जी ढिग उजाड़ दे विच मारूथल दे विच उन्हां दे नाल जिथों उन्होंने पानी पीता, वो ढिग, वो चट्टान यीशु मसीह से। हालेलुया। सो याद असीं ये गल कर रहे हाँ कि जदों ही उन्होंने परजा ने उन्हें गुस्सा चढ़ाया और उन्होंने कहा कि सानू पानी चाहिए है, साढ़े जानवर तिहाई मार रहे हैं, असी खुद मार रहे हैं, साढ़े बच्चे मार रहे, और तू सानू उजाड़ विच इत्थे प्यासे मरन दे लई लैके आ गया। पर परमेश्वर दी जो उन्होंने पहले परमेश्वर ने उन्होंने नाल भलाइयां कीतियां, वो उन्होंने भुल चुके सन कि असी भी कई बारी इदां ही नहीं साढ़े नाल भी हुंदा। और असी जो साढ़े जिस हालातां दे विचों दी असी अज लंघ रहे हुंदे, और जो परमेश्वर साढ़े नाल पिछे भलाइयां कीतियां हुंदियां, उस अज नूं वेख के असी पिछलियां भलाइयां नूं भुल जांदे हां। और ये याद नहीं असी करदे कि अगर परमेश्वर ने पिछले दिनां 'च मेरे ते कृपा कीती और अज मेरे दे उपर कोई हो सकदी कोई बीमारी आ, हो सकदा कोई तुसी ठीक नहीं हो रहे, हो सकदा बड़े समय तो तुहाडी कोई लोड़ जरूरत पूरी नहीं हो रही, तो परमेश्वर दे कोल सामर्थ है अज भी उन्हें पूरा करन दी। वो चट्टान अज भी उन्नी शक्तिशाली है, वो अज भी वो अज कल तो युगो युग इक्को जिहा है, ये नहीं कि वो बदल गया है। पर लोड़ आ सानू ठीक अप्रोच दे नाल उहदे कोल आउण दी। आमीन, हालेलुया। भैन भरावो, असी अपना जीवन परमेश्वर नूं दिता हुंदा और
और यद कुछ समा पा के साडियां लोड़ां पूरीਆਂ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ और असी वापस मुड़ जाते हैं। और वेखो हुंदा की आ कि असी परमेश्वर नूं इदां कहते हैं कि हथ लाया चीज़ कुछ प्राप्त हो जाए, पर परमेश्वर कई बार साडे विश्वास नूं परखदा है। वो हो लेट हुंदे आमीन। उन्हें सदरक मेशक अबदनगो नूं उस भट्ठी दे विच जान दिता, आमीन। उन्हें परजा नूं लाल समुंदर तक जान दिता। और इसी तरह परमेश्वर इदां दे हालात कई बार साडे सामने रखदा आ कि वो साडे विश्वास नूं परख सके। पर कई बार साडी लोड़ जरूरत पूरी होने वाली हुंदी पर असी बैक हो जाते हैं। असी अपना जीवन परमेश्वर नूं दिता हुंदा और साढ़े सामने ब्याह आ जाते और उत्थे ही आन के सानू तौबा भुल जाती आ और साडा जीवन दूजे विश्वासियों वर्गा हुंदा और फिर असी परमेश्वर दे अगे कहने आ कि साडी लोड़ जरूरत पूरी नहीं हुई। आमीन कह सकते हैं। हालेलुया। सो लोड़ आ कि असी वफादारी नाल परमेश्वर दे नाल चलते रहिए। और वफादारी तो यह आ कि जिदा उन्होंने इब्रानी बच्चों ने कहा कि जे परमेश्वर भावें सानू ना भी बचाए या उन्होंने कहा जे सानू नहीं भी बचाउंदा फिर भी असी इस मूर्ति के अगे मत्था नहीं टेकना। आमीन। स्टैंड तो साडा ये होना चाहिए कि मेरी चाहे लोड़ जरूरत देर हो रही पूरी नहीं हो रही पर फिर भी मैं परमेश्वर के नाल चलना है। और पर जे परमेश्वर फिर इदां दा तुहाडा स्टैंड वेखूगा और कदे नहीं हो सकता कि तुहाडी लोड़ नूं पूरी ना करे। आमीन। हालेलुया। सो असीं गल कर रहे हाँ कि जद ही उन्होंने बुड़ बनाना शुरू किया और उन्होंने कहा साढ़े कोल पानी नहीं है। और अपने पादरी दे नाल याद उन्होंने गल की थी कि मूसा इत्थे सन तू तिहाया मरन दे लैके आ गया और उन्हें कहा कि प्रभु कुछ ही चिर बाद इन्होंने मैनू पत्थर मारने शुरू करने। तो परमेश्वर ने कहा कि तू डरना, तू चट्टान नू बोल और ये तेनू पानी देवेगी। आमीन। हुण उस चट्टान नू बार बार मारना नहीं सी पर नबी इस जगह ते इस संदेश दे विच कह रहा कि मूसा ने अपने आप नू वडियाई देनी चाहिए। उन्हें इत्थे नबी कह रहा 100 नंबर पैरा आ, परंतु इत्थे मूसा ने अपने आप विच परमेश्वर ताई दी एक छोटी जही हस्ती होने का दावा किया। उन्हें दावा किया कि मैं कुछ कर सकता हाँ। उन्हें क्या हे झगड़ालुओ असी इस चट्टान दे विचों तुहाडे लई पानी कड्डांगे। और उन्हें एक बारी मारिया पानी नहीं निकलिया, फिर उन्हें मारिया। याद कि परमेश्वर ने उन्हें कहा सी कि इनू मारना नहीं आ, बस बोलना ही आ। आमीन। एक काम सौखा, मारना सौखा सी कि बोलना सौखा सी। उन्हें बस कहना सी कि प्रभु प्रजा मेरे विरुद्ध हो गई, इन्होंने मैनू मारना शुरू करना। जिदा तू पहले ये काम किया तू हुण भी कर सकता है, तू इन्हों पानी दे ते बस उस मारूथल दे विच पानी दियां नदियां वग जानियां सी। आमीन। हालेलुया। हुण ध्यान दिओ, उस गलत तरीके दे नाल पानी तो निकल आया पर इस गलती ने उन्होंने वादा की धरती ते पहुंचण तो रोक लिया। एक छोटी जी गलती
पर परमेश्वर दी नज़रां विच बड़ी वड्डी है। सिर्फ इहो ही कि कहना आग्याकारी, उन्होंने कहा कि तू बोल तो ये चट्टान ये ढिग तेनू पानी देगी। ध्यान दो भैन तो भरावो, परमेश्वर दे काम वो अजीब तरीके दे नाल काम करदा है। और चट्टान जिहड़ी आ धरती दे उपर सब तो खुश्क जगह है, और परमेश्वर उस जगह तो कह रहा कि मैं तुहाडे लई तुहानू मैं पानी देवांगा। आमीन। और उन्हें कल्ले कल्ले बंदे नू इस्तेमाल किया ये दर्शाउण दे लई कि असल दे विच ये बंदे नहीं आ, ये पिछे मैं आ जो बंदियां दे राही काम कर रहा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए पानी तो उत्थे निकलिया, और नबी याद है साढ़े कोले नवा संदेश आया, और उत्थे नबी कह रहा कि मैनू एक बारी एक अजायब घर दे विच जाण दा मौका मिलिया, और जदों अजायब घर दे विच गया तो उत्थे उन्होंने उत्थे एक फोटो नूं वेख रहा, वही फोटो जिहदे विच चट्टान दे विचों पानी निकल रहा। तो नबी ने कहा कि वो चट्टान दे विचों जिहड़ा पानी निकलिया, और उन्होंने उहदे विच छेद इन्ना क रखिया कि सिर्फ एक जिन्ना क सिलाई जिहड़ियां भैणां बुनदियां, जिन्नी क सिलाई दा शेक हुंदा, जिद सिलाई दे नाल जिन्ना क शेक हो सकदा उन्ना क शेक रखिया। और नबी ने कहा कि इन्ना जे कोई बंदा बहुत ध्याया होए तो उस जिहड़ा उन्होंने सोता बनाया उन्होंने वो खत्म कर सकता है पानी। पर जो उत्थे परमेश्वर ने उन्होंने लिए काम किया, जो उत्थे उन्हें मारूथल दे विच उत्थों उन्हें पानी कढ़िया, वो पानी जिद्दां पिछली बारी गल कर रहे कि वो 1 मिनट दे विच लगभग 1.5 लाख लीटर के हिसाब नाल पर मिनट, हर 1 मिनट दे विच 1.5 लाख लीटर पानी निकलदा सी। लखां दे हिसाब दे नाल वो लोग उत्थों निकले, और इसी तरह बहुत सारे पशु उन्हां दे बच्चे आ, और उन्हां नूं 1 मिनट दे विच इन्नी जनता नूं, पशुआं नूं, बंदियां नूं उन्हें नबी ने कहा कि 1.5 लाख लीटर 1 मिनट के हिसाब नाल उन्होंने पानी चाहिए सी। हाँ जी, 186 नंबर पैरा। की तुहानूं पता है मूसा ने उस चट्टान दे विचों की पीना सी? उस दे कोल सारे डंगरां तो इलावा 20 लाख तो भी वध लोग सन, अरे उन्हां दे पीण लई 1 मिनट विच लगभग 1.5 लाख लीटर के हिसाब नाल पानी लगना सी। आमीन। इसलिए वो कह रहा कि उन्होंने वो दिखा रहे फोटो कि इदा आ, पर परमेश्वर ने जिहड़ा उस मारूथल दे विच पानी कढ़िया, उन्हें वो बड़े विशाल उन्हें सोता कढ़िया सी ताकि कोई उस जगह ते प्यासा ना रहे। हालेलुया। इस तरह नबी ने कहा उन्हें सानू पवित्र आत्मा दिता है, उन्हें बहुतायत दे विच अपना जीवन सानू दिता है। हालेलुया। सो असी इत्थे गल कर रहे हाँ जो असी बाइबल दे विचों पढ़िया कि यदि उन्हें अपने आप नू महिमा देनी चाहिए, और परमेश्वर ने क्या, परमेश्वर उन्हें उस पहाड़ ते लै गया, नबो पहाड़ के उपर, और नबो पहाड़ की सब तो उपरली और चोटी ते लै गया, उन्होंने पिसगा की चोटी के उपर लै गया, और उस चोटी तो ने कहा कि तू वादा की धरती नू वेख, पर तू उस जगह ते नहीं जा सकेंगा। और नबी ने कहा कि पिसगा की जिहड़ी चोटी आ, इहदा मतलब आ बॉर्डर लाइन,
मतलब वो सीमा है एक जितों एक नवा देश शुरू हो जाता है। और दूजा एक होर मतलब है पिसगा दा मतलब उच्ची चोटी। और उस जगह ते जदों मूसा चढ़ गया और उस जगह तो सारा ही इजराइल उस चोटी तो जाके वेख्या जा सकता सी, उस पिसगा दी चोटी तो। आमीन, हालेलुया। उच्ची कह सकते हैं हालेलुया। सो जदों इस गलती के कारण मूसा को पता लग गया कि मैं कुछ समय बाद, नबी इत्थे 104 नंबर पैरे च बयान कर रहा, देखो जो अपने मरण तो पहला जद उसने जान लिया कि वह मरण के बहुत नज़दीक सी, तो वह उस सवेर नूं नबो पहाड़ के उपर चढ़ गया। आमीन। और जदों वह नबो पहाड़ के उपर चढ़िया तो थोड़ा कुछ लाइनें छड्ड के अगे जाके उन्हें कहा, मैं सोचता हाँ कि यो ही वो पिसगा दे पहाड़ के उपर चढ़िया और वो ही चोटी आ जिथे बाइबल च लिखा कि उत्थे वो मर गया, पर अज तक मूसा की किसी नूं कबर नहीं लभी। पर यद साडे कोल नबी आ। आमीन। और ये जिहड़ी साडे कोल मोहरां दी किताब आ, बाइबल दे विच प्रकाश दी पोथी 5 अध्याय दे विच लिखिया कि जो सिंघासन ते विराजमान आ ਉਹਦੇ सज्जे हथ दे विच एक पोथी आ जिहड़ी अंदरों बाहरों बंद आ और कोई इस योग नहीं आ कि वह इस पोथी नूं खोल सकदा और इतों तक कि ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੇ भी कोई योग नहीं आ। पर यद प्रकाश की पोथी 10 अध्याय दे विच ये पोथी खुलदी आ, ਇਹਦਾ मतलब आ कि हुण ये पोथी खुल चुकी आ और ये पोथी महाबली दूत के हथों नबी दे कोल आई है। और उन्हें इस पोथी दे विच मूसा की मौत का भेत दसिया है। और ये अज तक इतों तक कि बाइबल दे विच भी ये लिखिया कि मूसा मर गया और वो वादा की धरती तक नहीं गया। और जद यूहन्ना नूं कहा गया कि जो ये आवाज़ ये गर्जन बोलती आ, इन्हां नूं तू ना लिख, ये क्या। और जो वो नहीं लिखा गया बाइबल दे विच वो फिर मोहरां दे विच लिखिया गया है। और मोहरां दे विच जद असीं पढ़दे आ बाइबल की 5वीं मोहर 330 नंबर पैराग्राफ, तो उत्थे वो मूसा की मौत के भेद नूं खोलदा है। और इत्थे बाइबल दस रही कि जद उन्हें अण आग्याकारी की थी तो वह पिसगा की चोटी पर मर गया, उत्थे उन्होंने वादा की धरती विखाई गई और वह वादा की धरती दे विच नहीं गया। पर यह बाइबल आ और इत्थे आपां आमीन कहने। पर इसदा दूजा हिस्सा यह आ कि नबी सानू विखा रहा, मैं इत्थे पढ़ना चाहता, बाइबल च लिखिया 330 नंबर पैरा, और जदों नबी इत्थे मूसा और एलिया के बारे गल कर रहा, 5वीं मोहर आ, उन्होंने दोनों विचों कोई भी नहीं मरिया है, मूसा और एलिया। और की तुसी इहदा विश्वास नहीं करते हो? रूप बदल जाने वाले पहाड़ उत्ते यीशु के बदल जाने समय उन्होंने दोनों नूं जिउंदे अते यीशु नाल गल्लां करदे होए वेख्या गया, दोनों नूं ही, मूसा नूं और एलिया नूं। अगे कह रहा परंतु याद रखो उन्होंने जरूर मरना है।
ये उदों की गल कर रहा जदों मूसा और एलिया ने प्रकाश की पोथी 11 अध्याय दे विच दोबारा आना आ और उन्होंने इजराइल दे विच आन के प्रचार करना है। पर इत्थे कह रहा है कि दोनों दे विचों वो नहीं मरे और की तुसीं विश्वास नहीं करते रूप बदल जाने वाले पहाड़ के उपर उत्थे एलिया नूं भी वेख्या गया और मूसा भी है और वो यीशु मसीह दे नाल गल्लां कर रहे हैं। किन्ने आमीन कह सकते हैं। और ये पिछे ये गल नबी दे पिछे करन दे 3 कारण आ। एक तो यह आ कि मूसा यीशु मसीह की सिद्ध तस्वीर है। जो तुहानूं याद आ एक बार असीं संदेश प्रचार कर रहे सां और असीं बाइबल दीयां किताबां दे विचों वेख रहे सां, उत्पत्ति की किताब दे विच, कूच की किताब दे विच और असीं कुछ किताबां दे विचों वेख्या यीशु मसीह दे बारे। और जे तुहानूं याद आ असीं गल कर रहे सां कि मूसा यीशु मसीह की सिद्ध तस्वीर है और यीशु मसीह के जीवन की तस्वीर नूं मूसा प्रगट कर रहा सी। जिद्दां उहदा जन्म होया, किद्दां उहनूं बचपन दे विच लुकाया गया यीशु मसीह दे वांगू, और जद वो छोटा आ उहदे बचाव दे लई उहनूं मिस्र दे विच रखिया गया, मिस्र दे विच ले जाया गया जिद्दां यीशु मसीह नूं ले जाया गया जदों उहनूं फिर याद उहनूं उस समय दा हाकम मारना चाहुंदा सी। और इस तरह होर भी काफ़ी असी पॉइंट वेखे सन कि किद्दां जिहड़ा मूसा है वो यीशु मसीह की तस्वीर है। और दूजा नंबर इस करके असी कह सकते हाँ कि मूसा जी उठिया। दूजा पॉइंट ये आ बाइबल सानूं दसदी कि ओहदी जिहड़ा मूसा की लोथ आ या उहदी कबर आ उहनूं कोई नहीं जानदा। भावें 1933 दे विच कैथलिकां ने नबो पहाड़ के उपर उन्होंने अंदाज़ा लाया कि वो जगह हो सकती है जिथे मूसा नूं दफनाया गया सी। पर बाइबल सानूं दसदी कि मूसा की कबर नूं अज तक कोई नहीं जानता। उत्थे उन्होंने चर्च बनाया उन्होंने कहा कि वो जगह हो सकती है और उन्होंने 1933 दे विच वो जगह लभ्या। 1933 दे विच ही नबी दे कोल दूत आ रहे हैं और यहो चीज़ का खुलासा उहदे उपर कर रहे हैं कि असल दे विच मूसा दी मौत का भेत उन्होंने दस रहे हैं कि असल में मूसा दे नाल उस पहाड़ के उपर होया की है। और अगले पैरे दे विच साफ नबी ने कहा 131 नंबर पैरे दे विच हुण मूसा असल दे विच मरिया सी परंतु वो जी उठिया सी। कि तुम विश्वास करते नबी ने यह गल कही है तो उन्हें परमेश्वर तो प्रकाशन प्राप्त करके ही कही है। उन्हें क्या परंतु वो जी उठिया सी क्योंकि वो मसीह का सिद्ध नमूना सी। आमीन। क्योंकि अगर मूसा जिंदा नहीं हुंदा तो मसीह की तस्वीर पूरी नहीं हुंदी। आमीन। वो कह रहा है कि क्योंकि मसीह का सिद्ध नमूना सी समझे अरे कोई भी ये नहीं जानता कि वो कित्थे दबिया गया। अगे कहता स्वर्गदूत आए अरे उसनूं उठा के लै गए सन। अरे स्वर्गदूत ने ही उन्होंने कफन पहनाया। क्यों?
क्योंकि जिथे वो जा रहा सी उत्थे कोई भी नाशवान आदमी उसनूं उठा के नहीं ले जा सकता सी। ਇਹਦਾ मतलब यह होया कि दूत यदि वो मरिया और दूतां ने उसकी पौड़ी नूं चुकिया और इसे करके कह रहा कि उस जगह ते उन्होंने दूत ले जा रहे जिस जगह ते नाशवान बंदा नहीं जा सकता। आमीन। दूजा पॉइंट यह भी कि परमेश्वर ने उन्होंने कल्ले नूं कहा सी कि तू उस पहाड़ के उपर जा, और उन्होंने अपने ही तरीके दे नाल वो दिनां नूं मिथ लिया। उन्होंने कहा कि मूसा मर गया होना और इन्ने देर असीं उहदे लई सोग करदे हां, पर असल दे विच उन्होंने नहीं पता कि वो कदों मरदा आ, वो कदों दूत उन्होंने उहदी लाश नूं चुक के उस अनंतता वाली जगह ते लै जांदे आ। और इसे करके नबी ने कहा कि वो रूप बदल जाने वाले पहाड़ के उपर यीशु मसीह दे नाल गल्लां करदा। उन्होंने उहदे चेलियां ने उस रूप बदल जाने वाले पहाड़ के उपर उन्होंने एलिया और मूसा नूं गल्लां करदे वेखिया। हालेलुया। हुण ध्यान दिओ, और उत्थे कोई भी नाशवान आदमी उसनूं उठा के नहीं ले जा सकता सी, और उसने अगांह वध के काम कीता सी। उसने तो बस यही कीता सी, उसदी अर्थी चुकण वाले फरिश्ते सन। ठीक है, ਉਹਦੀ अर्थी चुकण वाले फरिश्ते सन, क्योंकि ਉਹਨੂੰ चुक के ਉੱਥੇ ਲੈ गए जिथे कि ਉਹਨੂੰ होना चाहिए सी। ठीक है, और कोई नहीं जानता कि ਉਹਨੂੰ कित्थे दबिया गया सी। हालेलुया। कोई बंदा नहीं जानता। इथों तक नबी ने कहा कि शैतान भी नहीं जानता कि ਉਹਦੀ लाश कित्थे आ और कित्थे दबिया गया। और शैतान ने भी, याद असी बाइबल दे विचों वेखदे हां यहूदा दी किताब, और उत्थे मिकाइल दे नाल ਉਹਦੀ लाश के बारे ਉਹਦੇ ਨਾਲ झगड़ा कर रहा है। ठीक है, मिकाइल दूत नूं पता है सारा कुछ। वो कह रहा नबी की लाश नूं ਉਹਦੀ ਨੂੰ फरिश्तियां ने चुक के खड़िया, और मिकाइल भी खुद फरिश्ता आ। आमीन। इस करके मिकाइल ये मिस्ट्री नूं जानदा आ, पर शैतान इनू नहीं समझदा। इत्थों तक कि शैतान भी नहीं जानता कि उसकी लाश लई बड़ी दूत दे नाल वो झगड़ा करदा सी। ये सच है। वो समझ नहीं सकिया कि मूसा नूं की होया है, और मैं उन्होंने कंबदे हुए वेखदा हाँ, और वो दूर उस देश नूं वेख रहा सी मूसा। ठीक है, शैतान वेख रहा, उन्हें कहा मैं उसनूं कंबदे हुए वेखदा हाँ, और वो उस वादा कीती धरती नूं उस चोटी तो वेख रहा है। ठीक है, उस पिसका दी चोटी तो वेख रहा है। उन्हें क्या आगे, परंतु यद वो चट्टान के उपर चढ़िया, ये शैतान की गवाही है, यदि वो चट्टान के उपर चढ़िया तद मैं उसनूं आखिरी वार वेख्या सी। चट्टान तो बाद उहदे नाल की होया, ये एक भेद है। दूत आए, ਉਹਦੀ लाश नूं लै गए, और उस जगह ते लै गए जिथे नाशवान मनुख नहीं जा सकता। समझ रहे गल। और ये एक भेद सी जो नबी ने खोलिया है। आमीन। और अगे कहता वही चट्टान है, वही वो चट्टान है
मैनू अपने जीवन की समाप्ति ते उस चट्टान के उपर खड़ा होने दिओ। हुण नबी कह रहा कि मैनू उस चट्टान के उपर खड़ा होने दिओ। हालेलुया। और असीं ये गल कर रहे हाँ कि परमेश्वर ने भावें मूसा ने आने आग्याकारी की, उन्होंने कहा सी कि तू इस चट्टान नूं बोल, ये तेनू पानी देवेगी। और परमेश्वर ने कहा तू आने आग्याकारी की और तू हुण उस देश नूं वेखेगा पर उत्थे जा नहीं सकेगा। पर परमेश्वर ने फिर उहदे उपर कृपा की। आमीन। उहदे तो उन्हें कृपा की और जिहड़ा उस जगह ते ड्रामा किया गया और जद ही मूसा मारदा स्वर्गदूत आए, उसकी लाश नूं लै गए और उस जगह ते लैके गए जिस जगह ते नाशवान मनुख नहीं जा सकता। ठीक है। इसका मतलब कि मूसा ऐसे ही याद असी फिर वापस आने संदेश के विच और नबी इत्थे कह रहा परंतु इस गल उत्ते गौर करो कि जब वो मरन लई बिल्कुल ही तैयार सी तां चट्टान उसके कोल ही खड़ी सी। आमीन। और जरूर है कि वह पिसका विच उस चट्टान के उपर लंघिया होवे और परमेश्वर ने उसनू दफना दिता। पर सैकड़े साल बाद फिलिस्तीन देश विच पहाड़ के उपर प्रभु यीशु मसीह के जलाली रूप होने के वक्त देखो वो परमेश्वर की कृपा ने उसनू उस चट्टान के उपर पेश किया। ये परमेश्वर की कृपा सी जो मूसा के उपर हुई और वो फिलिस्तीन देश के विच है, वो वादा की धरती के विच है। हालेलुया। सो मैं बाइबल विच होर पढ़ना चाहुंदा। आप पढ़ते बाइबल दे विचों गिनती की किताब तेई अध्याय 13 आयत। गिनती 23 आप वेखना चाहते हाँ पिसगा के बारे थोड़ा जिहा। तो बलाक ने उसनू आख्या तू मेरे नाल दूजे थां नूं चल जिथों तू उसनू वेखें अते तू उन्हां दा बाहरला हिस्सा ही वेखें पर उन्हां नूं सारा ना वेखें अते उत्थे उन्हां नूं मेरे लिए बददुआ दे अते फिर उन्हूं उसनू सोफीम की रड़ विच जिहड़ी पिसगा दे टीसी दे उत्ते है लिया गया अते उसने 7 जगवेदियां बना के हर जगवेदी उत्ते एक बल्द एक छतरा चढ़ाया। तो उसने बलाक नूं आख्या अपने चढ़ावे कोल उत्थे खलो जा या तक मैं यहोवा नूं उत्थे ना मिला। ये बलियाम दे बारे है। जदों बलाक ने उन्हें कहा कि तू इजराइल कौम नूं शराप दे, तो जदों वो शराप देने लई जा रहा तो किस जगह ते गया? उस ही चोटी के उपर जिस चोटी के उपर मूसा गया सी। फिर इत्थे दोबारा पिसगा की चोटी आ, पिसगा की टीसी आ जिस पर उन्हें कहा उस जगह ते तू जा, उस जगह तू सारियां नूं वेख सकेगा पर तू उन्हां दी पिछला पासा ही वेख सकेगा और पिछले पासे नूं वेख उहदे गलत चीज़ नूं वेख और उन्हां नूं तू शराप दे।
और उत्थे बलियाम कह रहा कि तू इत्थे ही रुक और मैं अगे जाना आ, ताकि मैं यहोवा नूं जाके मिल सकां। और 16 आयत दे विच आ, तां यहोवा बलियाम नूं मिलिया अते उहदे मूँह विच एक वाक पाया अते आख्या, बलाक नूं मुड़ के यूं बोली। तां ओह उहदे कोल गया अते वेखो अपने चढ़ावे कोल मोआब दे सरदारां नाल खलोता सी। तां बलाक ने उसनूं आख्या, यहोवा दा वाक की है? तां उसने अपना अगम वाक खोल के आख्या कि हे बलाक उठ ते सुन, हे सिपोर दे पुत्र मेरियां गल्लां उत्ते कन धार। परमेश्वर इंसान नहीं कि वह झूठ बोले। ध्यान दिओ इन्हां आयतां दे उपर। ना वो आदम जाया कि वह पछतावे कि वह साख्या होवे अते ना करे, अथवा वह बोलिया अते वह पूरा ना होया। वेखो मैनू बरकत देने की आग्या हुई है अते उसने बरकत दी अरे इनू मैं मोड़ नहीं सकता। और उसने यकूब विच बुराई नहीं डिठी और ना इजराइल विच शरारत वेखी। सो वो यहोवा दा परमेश्वर उहदे नाल है अते राजे दी ललकार उहदे विच है। आमीन। और परमेश्वर उहनूं मिस्र तो लिया रहा है और सान जिन्ना उहदा बल है और यकूब उत्ते जादू नहीं चलता और ना इसराइल उत्ते फाल। आमीन। और जदों वो बलियाम और टीसी दे उपर आ और उस टीसी दे उपर आ जे जिथे वो गया तो उन्होंने श्राप दे, पर उत्थे श्राप बरकत विच बदल जाता है। और ये वो टीसी आ, ये वो चोटी आ जिस जगह ते जाके परमेश्वर साडे गुनाहां नूं चेते नहीं करता। उत्थे वो कह रहा है कि मैं यकूब दे विच बुराई नहीं डिठी। यकूब कौन आ? इसराइल। आमीन। उच्ची बोल दे हालेलुया। वो कह रहा है कि उस जगह ते वो गया ते शराप दे, पर यहोवा इंज फरमाउंदा दी बाणी लैके वो वापस आया। उन्होंने क्या कि मैं यकूब दे विच बुराई नहीं वेखदा और ना इसराइल दे विच मैं शरारत वेखी है। और तुसीं जानते हो कि इसराइल बार बार परमेश्वर के विरुद्ध हुंदा रहा, बार बार वो दूजे देवी देवतियां नूं वो मानते रहे और इतों तक कि वो मिस्र का देवता वो वशा। और उन्होंने कहा कि ये सानू मिस्र तो कढ़ के लैके आया, यार कि यहोवा परमेश्वर उन्होंने लैके आया सी। और ये परमेश्वर की उन्होंने कृपा ही सी जिहड़ी वो कह रही कि मैं इसराइल दे विच बुराई नहीं वेखदा। ये उहदी कृपा सी जिहड़ा वो कह रहा है कि वो बलियाम का श्राप भी बरकत विच बदल रहा है। और वो गया श्राप देन सी, पर फिर उत्थे वो श्राप नहीं दे सकिया। और इसे करके कह रहा है कि वो इसराइल के उपर जादू नहीं चलता। हालेलुया। इसलिए भैन ते भरावो असीं गल कर रहे हाँ कि परमेश्वर साढ़े ते कृपा करता है। भावें उन्होंने गलतियां कीतियां, भावें उन्होंने गुनाह किए, और ये बावजूद परमेश्वर भुल जाने वाले समुंदर दे विच वो गलतियां गुनाहां नूं सुट दिंदा है। इस तरह होर भी असी काफ़ी उदाहरणों ले सकते हाँ।
और मैं एक होर गल वाल तुहाडा खास ध्यान दिवाउणा चाहुंदा। और यदि उस जगह ते मूसा आया और उन्हें अनाग्याकारी की थी, उन्होंने भी कहा कि उन्हें अपने आप को महिमा देनी चाहिए और उन्हें अपने आप को कुछ साबित करने की कोशिश की थी। उन्हें चितराई विखाई। उन्हें भी इदा शब्द वरत्या, उन्हें परमेश्वरताई की एक छोटी जही हस्ती होने का दावा किया, पर परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। आमीन। और तुम ध्यान दियो, नबी ने कहा कि जिदा उस जगह ते मूसा ने अपने आप को महिमा देनी चाहिए, उन्हें कहा मैं सोचता हाँ कि इहो ही महान मुसीबत अजकल साडे विचों बहुत सारे लोगों दे विच पाई जाती है कि वह परमेश्वर को महिमा देने की बजाय वो अपने आप को महिमा देनी चाहते हैं। और पिछे साडे कोल जद भाई मलेशिया तो आए भाई नथान होरे, उनका एक संदेश सी और वो गल कर रहे सन कि सानू पूरी दी पूरी महिमा परमेश्वर को देनी चाहिए है। वो दस रहे सन कि मान लो कोई भाई मेरे को आवे और उन्होंने कोई बीमारी आ और कहे कि भाई जी मेरे वास्ते प्रार्थना करो, और यदि मैं प्रार्थना करदा और परमेश्वर वो भाई नूं चंगिया करे, और फिर वो भाई ने गवाही की देनी, उन्हें कहना मलेशिया तो एक भाई आया, मैं उहदे कोल प्रार्थना कराई और परमेश्वर ने मैनू चंगिया किया। इदा ही गवाही बनेगी। उन्हें क्या होया कि 50% बंदे नूं महिमा गई और 50% परमेश्वर नूं गई। पर उन्हें क्या होना तो यह चाहिए है कि पूरी दी पूरी महिमा परमेश्वर नूं जाए। इस करके उन्हें क्या इदा नहीं है कि मैं तुहाडे वास्ते प्रार्थना नहीं करनी चाहता, पर मैं चाहता हाँ कि तुम वचन सुनते सुनते चंगे हो जाओ, ताकि पूरी दी पूरी महिमा परमेश्वर नूं दिती जावे। किन्ने आमीन कह सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कह रहा है कि कुछ लोग क्या जो परमेश्वर की बजाय अपने आप को महिमा देनी चाहते हैं। पर याद रखो कि अपने आप को महिमा देने के कारण असी उन्हां चीज़ों तो रह सकते हैं जो परमेश्वर ने साडे नाल वादा किया हुंदा है। हालेलुया। सो अगर असी शुरू करते हाँ सुलेमान के बारे, तो साढ़े को टाइम सानू होर चाहिए, इसलिए साडा समा खत्म हो गया। चाहते हैं कि असी इसनू अगली बारी जारी रखांगे। सो प्रभु तुहानू बहुत बरकत देवे। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह।